हाँ तो बच्चों, आज हम 9th इंग्लिश मीडियम का बायोलॉजी में कोशिका आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको बताया गया रहा होगा क्लास में। ऐसे अब एक एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके जाता रहेगा, आप पढ़ते रहिए। नथिंग बेटर दैन समथिंग होता रहेगा। आपको सूचना भी मिल गई होगी फोन के द्वारा कि आपका क्लास चलेगा और उसमें आपको जो भी महीने की फीस है वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो सेल हम बताना चाह रहे थे। सेल क्या है? जैसे आपको पता है कि कोई भवन बनता है तो एक कोशिका, एक ईंट से तमाम ईंटें मिलकर के भवन बनता है। वैसे ही हमारा शरीर या जीवों का शरीर एक यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक कार्य के टुकड़े को अपने माइक्रोस्कोप पर देखा और उसे माइक्रोस्कोप से देखा और काटा और उसके बाद देखा तो उन्हें इस प्रकार की कुछ रचनाएं दिखाई पड़ी, जिसे उन्होंने खाली स्थान दिखाई पड़ा उनको, और इस खाली स्थान को उन्होंने सेल नाम दिया। वैसे सेल शाब्दिक जो स्ट्रक्चर है या उसका मतलब है एम्प्टी प्लेस। सो द डिफिनेशन ऑफ सेल आर फार। सेल इज द स्ट्रक्चरल, यानी शरीर का निर्माण करती है, एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई यानी यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, or we can say any living organism are made up of cell. Simply we can say cell is the unit of the body. In broad way we can say cell is the structural and functional unit of the body. अर्थात कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब दूसरी बात ये करते हैं, देखते हैं कितनी लंबी होती है, कितनी बड़ी होती है। एक तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लिया सबसे छोटी कोशिका को हम पीपीएलओ कहते हैं। उसकी आकार 0.2 मिली माइक्रोन से लेकर के 0.3 मिली माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन 1 मिलीमीटर यानी 10⁻⁻�6 होता है। 1 मिलीमीटर से भी छोटा यानी हजारवां भाग अगर कर सकते हैं तो वो माइक्रोन होता है, 10⁻⁻6 होता है। तो सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है। और जिन कोशिकाओं को हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कहा जाता है, ऑस्ट्रिच एग। एंड लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द लिविंग थिंग्स इज द न्यूरॉन सेल, अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है। तो कुल मिलाकर के सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, or we can say cell is the unit of the body or living things. The smallest cell is the ostrich egg, PPLO. The largest cell is the ostrich egg. The longest cell यानी सबसे लंबी कोशिका is the neuron cell. Leeuwenhoek, the Robert Hooke invented the dead cell, only in particular place, like a honeycomb-like structure. But the Leeuwenhoek, scientist Leeuwenhoek, invent the he saw the living cell. So he also known as the father of microbiology.
nuclear membrane means two type of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic, pro means primitive, eu means develop, means which have nuclear membrane are absent. Nuclear means chromosome are unsurrounded, are not surrounded by the any membrane, that is known as the prokaryotic. अर्थात जो क्रोमोसोम या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जो झिल्ली से घिरा हुआ होता है यानी यू मीन्स डेवलप होता है, झिल्ली से घिरा हुआ घिरी हुई कोशिका, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो दो बातें हो गई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यू मीन्स डेवलप, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। इन प्रिमिटिव आर प्रोकैरियोटिक सेल, दो सेलुलर ऑर्गन like mitochondria, lysosome, ribosome and the endoplasmic reticulum are may be absent, या तो absent होते हैं or may be reduced in the form. In eukaryotic cell all cellular organ are present and cell nucleus are surrounded by the plasma nuclear membrane. So these are prokaryotic and eukaryotic cell respectively. I will teach you about the cell and cell organelles. Today only we have learned the what is cell, who invented the cell, what is the longest cell, what is the largest cell, what is who is the smallest cell, and prokaryotic and eukaryotic cell. Thank you.